आज के ब्लॉग में ये सब जो देख रहे हो आप, very good morning from Kathmandu, Nepal. It's around 5:30 in the morning, or it's time to leave from this lovely place. So now it will take us around 12 hours from here. So let's see what time we'll be reaching. Right now to 5:30 as I showed you. So यहीं पे मंदिर पे भी स्टार्ट अपना ब्लॉग. तो चलिए मैं भी कुछ ही देर में मिलता हूँ. बाय द वे कल मैंने ज़्यादा ब्लॉग नहीं किया, थोड़ा बहुत किया, वो देख लीजिए गाइस. Hello everyone, this is Mulmi. So welcome back to my YouTube channel. I hope everyone is doing great. So आज के ब्लॉग में अभी फिलहाल हम लोग अभी इधर से पेट्रोल भराने जा रहे हैं, because we are aware that in Nepal there is a petrol pump crisis or something. So first we'll be seeing in one area by scooty, then if it is possible then we'll go by car or something. So stay tuned. तो ये सब जो देख रहे हो आप मेरे पीछे, दिस इज द क्राइसिस, बिकॉज ऑफ द क्राइसिस ऑफ पेट्रोल पंप. जैसे कि देख रहे हो आप, गाड़ी वाड़ी का सब का स्ट्राइक की वजह से अब देखते हैं अभी किधर किधर जुगाड़ होता है. So, गाड़ी में तो पहुंच गए, बट अभी मेरे को अभी तो इन्फॉर्मेशन मिला कि अभी हम लोग ऑन द वे कल जाके पेट्रोल भरेंगे, क्योंकि उधर पेट्रोल पंप खुला रहेंगे. उधर स्ट्राइक का कुछ इफेक्ट नहीं होगा. जो क्राइसिस थे पेट्रोल का, सब का क्राइसिस नहीं होगा उधर. सो हम लोग कल बर्दी बास करके एक प्लेस है जहाँ से बीपी हाईवे एंड ऑल का रास्ता स्टार्ट होता है, वही हम लोग उधर ही किधर हम लोग फिर रिफ्यूल कर देंगे. सो अभी किधर नहीं जा रहे, तो स्टे ट्यून गाइस. अभी फिलहाल के लिए तो अभी वापस गाड़ी निकाला था, वापस मैंने रख दिया गाड़ी पार्क करके. अब मैं थोड़ा सा आपको ये वाला वीडियो है ना, थोड़ा सा आपको मैं शेयर करने वाला, बिकॉज व्हेन आई वाज इन काठमांडू. सो मैंने बहुत सारी चीज़ मैंने ब्लॉग में शेयर नहीं किया, तो इसलिए मैंने सोचा कि तो ये वाला ब्लॉग में आपको थोड़ा डिटेल्स बता दूँ, क्या क्या चीज़ मैंने जो मिस आउट किया. सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को. एंड बाय द वे, दिस ग्लास इज गिफ्टेड बाय माई जम्मू बडीज. जब मैं जम्मू गया था तब मुझे ये चश्मा गिफ्ट मिला था, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा ब्लॉग में कुछ अलग ही लगेगा. सो जैसे कि मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग ऑफ दिस ब्लॉग में कि मैंने फिर प्रीवियस ब्लॉग में मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं कर पाया, क्योंकि प्रीवियस डे में ज़्यादा कुछ था नहीं कंटेंट एंड ऑल. तो इसलिए थोड़ा बहुत जितना भी मैंने शूट किया आपको लोग को दिखाया. तो अब मैं बताना चाहता हूँ कि क्योंकि अभी जो भी था मैंने सब दिखा दिया आपको. कल जो भी मैंने शूट वूट किया, जो जैसे कि पेट्रोल का क्राइसिस एंड लॉट्स मोर ऑफ इट. सो नाउ अब आएंगे हम प्रेजेंट वाले टाइम पे. अभी प्रेजेंट वाला ब्लॉग में, अब प्रेजेंट वाला ब्लॉग में जो होने वाला है, अभी हम लोग का जर्नी जो स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम काठमांडू टू सिलीगुड़ी, विच इज़ अराउंड 12 आवर्स ड्राइव. हम 12 आवर्स ट्रैवल किया गाड़ी से बाय रोड. व्हेन आई वाज इन काठमांडू, मैंने एक चीज़ बहुत अच्छे से नोटिस किया था कि मतलब कि द ट्रैफिक एंड रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रैफिक इज़ रियली गुड. इट्स लाइक कम्प्लीटली डिफरेंट. जैसे लगेगा कि आप दुबई या किधर यूएस और समथिंग अदर प्लेसेस में हो. सो इट्स रियली ग्रेट. मतलब कि इतना अच्छा लगता है ये सब प्लेस में घूमने में. इवन इन भूटान ऑल्सो द ट्रैफिक रूल्स आर रियली गुड. सो जैसे कि इफ़ यू आर मतलब सपोज इफ एनी वन इज crossing through zebra crossing, then you have to stop the car before the zebra crossing, not after the. और आप zebra crossing के पास भी नहीं रुक सकते, before the line होता है एक, तो उधर ही रुकना पड़ता है आपको. तो ये वाला देख के ना मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत शॉर्ट मतलब कि सीन निकाला. तो आप जो देख लीजिएगा इस. अभी जो आप देखने वाले हो अभी एक लॉर्ड शिवा का एक टॉलेस्ट स्टैचू देखने वाले हो. अभी नेक्स्ट फुटेज में दिखाऊंगा मैं, बट दिखाने से पहले आपको टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड आता है वो भी. तो मैं अब वो थोड़ा सा आपको मैं डिटेल्स बोलना चाहता हूँ कि
फ्रॉम आपको के हाउ टू रीच देयर और कितना किलोमीटर्स दूर है एंड लॉट थोड़ा बहुत डिटेल्स जो मैं आपको उस टाइम नहीं बता पाया, अब मैं आप लोगों से मैं शेयर करने वाला गाइस। तो चलिए अभी थोड़ा सा शेयर कर लेते हैं थोड़ा सा पॉइंटर्स। सो tallest statue which is of Lord Shiva, it is in the place name called Sangha. So Sangha is around approximately 20 kilometers from Kathmandu drive, आप इंजॉय कर सकते हो। अब मेरे को तो ये वाला प्लेस एक्सप्लोर करने का बहुत मन था, बट अब टाइम इतना लिमिटेड था कि कुड नॉट एक्सप्लोर। जैसे कि आपने मेरे पोखरा में भी देखा, मेरा पोपट होते हो गया पूरी तरह से, जैसा अच्छा खासा मैं सोचा था कि थोड़ा अच्छा खासा नेक्स्ट डे एक्सप्लोर करेंगे, बट हो चुका था पोपट। अभी टाइम भी कम था, जैसे कि आपको पता है कि मैं एक दूसरे इवेंट के लिए आया था, तो इसके लिए पूरा टाइम पूरा टाइट हुआ। इन फ्यूचर एक अलग ही टूर करके प्लान बना के फिर उस प्लेस को भी डेफिनेटली, वो मेरा बकेट लिस्ट में है सांगा जाने का, तो वो वाला ज़रूर जाएंगे हम। सो दूसरी चीज़ जो मैं बोलना चाहता हूँ कि सांगा, तो जैसे कि मैंने बोला 20 किलोमीटर्स ड्राइव है काठमांडू की उधर से। सो उसके बाद दिस इज़ द टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड होता है ये, दिस इज़ द टॉलेस्ट, समझ रहे हो, टॉलेस्ट स्टैचू है ये लॉर्ड शिव जी का जो सांगा में, जो नेपाल में। सो दिस स्टैचू इज़ द सेकेंड टॉलेस्ट हिंदू डीडीटी मतलब उसका स्पेलिंग भी दिया, उसका मतलब होता है देवता या गॉड भी बोल सकते हो। गॉड इसका जो स्टैचू होता है, स्टैचू आफ्टर दी, मतलब कि एक फर्स्ट वाला जो टॉलेस्ट स्टैचू है वो इंडोनेशिया बाली में, और उसका नाम मैंने इधर टेक्स्ट में दिया। सो गरुड़ा विष्णु कनेका। We have completed almost 40 kilometers from Kathmandu, so मैंने छोड़ दिया है जैसे कि देख रहे हो। So we are in the outskirts of Kathmandu, so stay tuned guys. So I hope you like the shots of this lovely scenes. So now you enjoy some of the road scenes. So we are near the BP highway only. So you enjoy the scenes of lovely BP highway. So stay tuned guys. I hope you like the shots of this lovely road scenes of BP highway. So this place where we are right now, we have halted for breakfast. So the place name which we have halted is Mulkot. So from here you can see the lovely BP highway from here, as you can see just behind of me, the wonderful BP highway. From there we are going to climb right now. So stay tuned guys, and you enjoy the shots. By the time I'll catch you after some time. Breakfast भी हो गया now. It's around now 8:30 in the Nepalese time. So now we are going to enter the BP highway. तब तक बच्चे के सीन देख लीजिए guys. So stay tuned. Hi. Cuckoo. So now you enjoy the scene of the lovely. How do we enter to the BP highway? So stay tuned guys, it's going to be really amazing, and the shots will also be really great, so stay tuned.
अभी जो रूट देखने वाले हो वो रूट मोस्ट पीपल जब नेपाल विजिट करते हैं ये वाला प्लेस उनके बकेट लिस्ट में होता ही है, दैट इज़ माउंट एवरेस्ट। सो अगर सपोज आपको बाय एयर जाना है माउंट एवरेस्ट तो द नियरेस्ट जो रिकमेंडेबल एयरपोर्ट इज़ लुकला एयरपोर्ट। आप लुकला एयरपोर्ट से ही जाना पड़ता है आपको अगर बाय एयर जाते हो तो। सपोज अगर आप काठमांडू में रहते हो तो फ्रॉम काठमांडू टू लुकला एयरपोर्ट इज द फ्लाइट डोमेस्टिक होता है वो, बुद्ध मीन येती एयरलाइंस मिनी फ्लाइट्स डोमेस्टिक फ्लाइट्स आर आउट देयर। सो अगर आप बाय रोड जाना चाहते हो तो दिस इज द प्लेस थ्रू बीपी हाईवे यू कैन गो थ्रू द माउंट एवरेस्ट बेस कैम्प, नॉट टिल द माउंट एवरेस्ट बट द बेस कैम्प ऑफ द माउंट एवरेस्ट। गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और हम लोग अभी किधर लाहन में भी थोड़ा सा, जैसे कि हम लोग ने जनकपुर जाने के दिन में हम लोग ने लंच किया था उधर ही रुके, दैट इज़ लंच होटल। आपको जैसे कि दिख रहा अभी बज चुके हैं अभी ऑलमोस्ट 12:15 इंडियन टाइम एंड इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट इन नेपालीज टाइम देन इट्स अराउंड 12:30 बिकॉज इंडियन टाइम से नेपालीज टाइम 15 मिनट्स आगे है तो उसके हिसाब से 12:30 हो गया अभी इन नेपाल। तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग तो रहा है क्योंकि हम पता नहीं इसी में बैठे हैं और थोड़ा सा धूल मट्टी भी बहुत ज़्यादा ही है हो रहा है। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, मैं मिलता हूँ कुछ ही देर में। लंच था बहुत मज़ेदार, आपने तो मेरे जनकपुर वाले ब्लॉग में भी देखा होगा थोड़ा सा फूड ब्लॉग में। सो नाउ विल बी गोइंग टूवर्ड्स द काकरबिटा। सो फ्रॉम हियर द काकरबिटा इज़ अराउंड 5 hours, अप्रॉक्सीमेटली 5 hours का जर्नी इधर से। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, इज गोइंग टू बी रियली अमेजिंग। और थोड़े बहुत रोड के सीन भी आने वाला है और अच्छे खासे जो भी अच्छा सा दिखेगा और मैं दिखाते रहूँगा। तो दी रूट अभी जो देखने वाले हो इट इज़ नोन एज दमक। सपोज अगर मेरे को दमक का एक प्लेस के बारे में कुछ बताना है, सपोज अगर आप फ्रॉम काठमांडू आते हो, पोखरा आते हो, चितवन आते हो या जनकपुर या किधर से भी आते हो सपोज, सो इफ़ यू वांट टू गो थ्रू सिलीगुड़ी, सो बाद में दमक के पास जैसे आप पहुँचोगे, दमक बाज़ार बोलते हैं उसको, दमक बाज़ार जैसे ही पहुँचोगे आप एक मतलब कि एक सर्कल जैसा रहता है, तो उधर सर्कल पे एक स्लाइट लेफ्ट आता है, अगर एक स्लाइट राइट जाता है। अगर आप स्लाइट राइट जाते हो तो अगर आपको सिलीगुड़ी की तरफ जाना है तो आपको स्लाइट राइट जाना है, क्योंकि बहुत सारे जन उधर चौक के पास थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेफ़्ट जाना है या राइट जाना है। तो इट्स अगर आप चौक के पास पहुंचोगे ना, मतलब कि जो सर्कल बोलते हैं हम, सो स्लाइट राइट जाओगे तो आप टुवर्ड्स काकरबिटा पहुंचोगे, टुवर्ड्स सिलीगुड़ी, मतलब कि नेपाल बॉर्डर जो काकरबिटा है, और टुवर्ड्स सिलीगुड़ी इंडिया की तरफ। तो अगर उस रूट से जाना पड़ता है आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग उधर ही सर्कल में कंफ्यूज होकर गलती से लेफ्ट ले लेते हैं जो दूसरा रूट कनेक्ट कर लेते हैं।
we have made it to the border of Nepal once again, back to India, that is Kakarbita border of Nepal which is near to Siliguri. तो नेपाल का border जो nearest है काकरबिटा, हम पहुंच चुके हैं फाइनली. इट वॉज अ रियली ग्रेट नेपाल टूर. आई होप आपको भी मेरा नेपाल का टूर अच्छा लगा रहेगा. अगर अच्छा लगा रहेगा, अगर मिस आउट किया तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, डू चेक आउट दैट ऑल्सो ऑन आई बटन टू. शेयर कर दीजिए गाइस, पूरा शेयर कर दीजिए, और अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो. After a lovely 12 hours drive, it was a really great experience guys. Finally इंडिया में पहुंच चुके हैं अपन. जैसे कि देख रहे हो पूरा फ्रॉम काठमांडू वी स्टार्टेड एट 5:30 एंड नाउ वी स्टार्टेड एट 6 o'clock, जैसे कि देख रहे हो आप. सो ब्लॉग का एंड करने टाइम आ गया होगा गाइस. आई डोंट नो आपको कैसा लगा होगा ब्लॉग. अगर पसंद आया तो लाइक कर सकते हो, डिसलाइक भी दबा सकते हो, एंड कमेंट डाउन बिलो योर थॉट्स regarding this video, and do let me know how did you like this vlog. And if you haven't followed me on my social media handle, do follow me on my social media handle. This is my ID. Till then, stay safe, stay happy, spread happiness, and do whatever makes you happy. Thank you so much for watching till here, and मुझे subscribe कीजिए guys, और stay safe रहिए guys. Thank you.